माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा स्वरूप है। यह स्वरूप माँ का बहुत अलौकिक है। माँ का वास सूर्यलोक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कुष्मांडा माँ ने ही ब्रह्मांड की संरचना की। माँ की 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाओं में उन्होंने कमंडल, तीर, धनुष, अमृत कलश, गदा, चक्र और सारी सिद्धियां रखी हुई है। माँ की सवारी शेर है। माँ को बलि अति प्रिय है। माँ का यह स्वरूप बहुत ही अलौकिक है, क्योंकि सूर्यलोक के वास के कारण और ब्रह्मांडी संरचना के कारण जो शिक्षा मिलती है वो यही मिलती है कि जो सूर्यलोक हुआ, सूर्यलोक से ही सारी सृजन करता है। क्योंकि अगर हम एक पेड़ पौधों का सृजन भी कहते हैं तो बिना सूर्य की रोशनी के उनका सृजन नहीं हो सकता। तो माँ का यह वास अगर सूर्यलोक का है तो इसका मतलब है कि माँ सृजन करता है, सब कुछ सृजन कर रही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई। एक छोटी सी चीज के लिए भी, जरा सी उत्पत्ति के लिए भी सूर्य की आवश्यकता होती है। तो सृजन करता है माँ। और साथ में उन्होंने सिद्धियां भी रखी है, परंतु धनुष्वाण भी रखे हुए हैं, गदा भी रखा है, चक्र भी रखा है। इसका मतलब कि जो बुरी शक्तियां, नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज है, उनका संहार भी कर रही है। तो हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी है, जितनी गंदगी है, हमारे सराउंड में जो गलत चीजें हैं, उनका संहार करने की शक्ति माँ देती है। और अमृत कलश भी उन्होंने रखा है। तो अमृत कलश पौष्टिक है। कोई भी चीज जो कि उत्पत्ति देता है, जो अच्छी चीजों को डेवलप कराता है, वो अमृत कलश है। तो माँ के स्वरूप की पूजा करने से हमें बुराइयों को दमन करने की शक्ति मिलती है और अच्छाइयों को बढ़ाने की शक्ति मिलती है। माँ के ये स्वरूप की पूजा करने से हमें शिक्षा भी मिलती है और ताकत भी आती है। आज के दिन माँ को हरे वस्त्र अति प्रिय है, इसलिए आज माँ को हरे वस्त्र चढ़ाना चाहिए। इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। माँ को इत्र अति प्रिय है। माँ को लाल गुलाब, लाल गुड़हल और सफेद कमल अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन आप उनको अवश्य चढ़ाइए। नैवेद्य में मिठाई जरूर चढ़ाइए, दूध युक्त प्रसाद चढ़ाइए। वैसे आज के दिन कद्दू भी माँ को चढ़ाया जाता है। कद्दू युक्त मीठा बना के अगर आप माँ को चढ़ाते हैं तो माँ को काफी प्रसन्नता होती है। माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद आप सब पे रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता। संगम नगरी प्रयागराज जहां राष्ट्रीय हिंदू संगठन अपना 10वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस पर राष्ट्रीय अधिवेशन प्रयागराज में किया जा रहा है, जिसमें प्रथम अधिवेशन में देश के कोने कोने से सदस्य व कार्यकर्ता शामिल होंगे। और इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि जॉर्ज टाउन क्लब मैदान में ये अधिवेशन कार्यक्रम स्थापना दिवस का मनाया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के जिलाध्यक्ष का, आइए सुनाते हैं। हिंदू संगठन अपना 10वां स्थापना दिवस प्रयाग की पावन भूमि पे मनाने जा रहा है एवं प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन मनाने जा रहा है। और इस कार्यक्रम के बाद अखंड हिंदू राष्ट्र का मार्ग राष्ट्रीय हिंदू संगठन का प्रत्येक हिंदू सैनिक प्रशस्त करेगा। इस देश में अगर आवश्यकता है तो अखंड हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। इस अधिवेशन के बाद यह मार्ग प्रशस्त करने का कार्य राष्ट्रीय हिंदू संगठन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्री हरिशंकर जैन जी, श्री विष्णु जैन जी, श्री सुरेश चौहान जी, निदेशक सुदर्शन न्यूज एवं महंत राजू दास जी महाराज, श्री बलबीर गिरी जी महाराज, तक्षक पीठ के पीठाधीश्वर श्री रविशंकर जी महाराज, किन्नर कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा आदरणीय कौशल्यानंद गिरी जी, ऐसे हमारे गरिमामय उपस्थिति में इस कार्यक्रम को बहुत बेहतर तरीके से हिंदुओं को नई दशा एवं दिशा देने का कार्य यह कार्यक्रम करने जा रहा है। चंद्रिका पांडे सोनू, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय हिंदू संगठन। संगम नगरी प्रयागराज जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र फीस वृद्धि के मामले पर अड़े हुए हैं और अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, जहां काफ़ी दिनों से चल रहे आमरण अनशन और प्रदर्शन के दौरान आज एनयूएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन छात्रों को समर्थन देने इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। और साथ ही उन्होंने सरकार पर, वहीं एनयूएसआई के कार्यकर्ताओं ने नीरज कुंदन का स्वागत किया और खूब नारेबाजी हुई। और साथ ही जब
वे धरना स्थान पर पहुंचे तो साथ ही वहां पर उन्होंने छात्रों का समर्थन किया और साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी और आरएसएस की सरकार कहते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जग जाहिर है कि जिस प्रकार सरकार की नीयत है वो ये सामने दिख रही है कि ये वर्तमान की भाजपा और आरएसएस की जो सरकार है, उनकी जो विचारधारा है, वो ये चीज़ सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गरीब, किसान और पिछड़े का बच्चा जो है वो शिक्षा जो है वो प्राप्त ही ना कर पाए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित होकर गलत को गलत और सही को सही कहने का जो है वो काम करेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि ये सरकार जो है वो सत्ता के नशे में चूर और गहरी नींद में सोई हुई है। उनको सत्ता का ओवरडोज हो चुका है नशे का, और ये आंदोलन जो है ये जिस प्रकार से सभी हमारे कार्यकर्तागण, छात्र नेतागण जो वो लड़ रहे हैं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम इस सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक करेंगे। परसों भी हमने दिल्ली में MHRD ऑफिस का घेराव किया, और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा है ये केवल यहाँ का मुद्दा नहीं, ये पूरे देश भर का मुद्दा है। जिस तरीके से निजीकरण जो है वो शिक्षा के ऊपर भी थोपा जा रहा है, इसको NSU संगठन जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और इस सरकार की इस नीति के खिलाफ जो है जोरों से सड़कों पे भी अगर हमें उतरना पड़ेगा तो हम सड़कों पे उतर कर भी ये लड़ाई लड़ेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर सपा नेत्री व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि महिला छात्रावास की लड़कियों को धमकाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि फीस वृद्धि आंदोलन में छात्राओं को शामिल होने से रोका जा रहा है। मेस के खाने में कीड़ा निकलने की भी बात बताई है, क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, लगातार महिला छात्रावास में लड़कियां बहुत आक्रोशित और आंदोलित हैं, क्योंकि वर्तमान में जो फीस ली जा रही है उसके अनुपात में भी लड़कियों और लड़कों को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। मेस में खाने में कीड़ा निकल रहा है, मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, फॉगिंग नहीं हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और कक्षाएं नहीं चल रही हैं। और जब लड़कियां 400% फीस वृद्धि के खिलाफ अपने हॉस्टल से निकलने लगी तो आप विश्वास मानेंगे कि इलाहाबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास में लड़कियों को कमरे में बंद कर दिया जा रहा है। हिंदी विभाग की एक लड़कियां, कुछ मैडम का नाम बता रही थी, सुरभि जी, जो लगातार लड़कियों को धमका रही हैं, हॉस्टल से बाहर निकालने की धमकी दे रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोई भी संस्था संवाद का स्थान होती है, संवाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे में लड़कियों को विरोध मार्च में ना आने देना, उनके घरों पे शिकायत भेजना, उनको धमकाया जाना, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक भी है। और आप इससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। बोलने की आज़ादी भी छीनी जा रही है। बिल्कुल, आप बोलने की आज़ादी तो देख ही सकते हैं। अगर लड़कियां अपने हॉस्टल से मार्च में शामिल होना चाहती है, एक तरफ हमारे देश के लड़के लड़कियों को 18 साल में वोट देने का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लड़कियों को आकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार कौन छीन लेना चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है। ये महिला कुलपति हैं या इलाहाबाद महिला छात्रावास की वो तमाम शिक्षिकाएं हैं जो अपना TADA तो विश्वविद्यालय से वसूलती हैं, अपने आने जाने का खर्चा भी छात्रों की फीस से लेती हैं, वहीं छात्रों की फीस पर उनको चुप होने की सलाह दी गई। संगम नगरी प्रयागराज के जहां ललिता देवी मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। लोग पूजा के लिए फूल और माला लेकर मंदिर में पहुंचे और नारियल चढ़ाया और साथ ही माता को श्रृंगार का आज के दिन लोगों ने यहां पर सामान भी चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है। बता दें, ललिता देवी मंदिर में लोग सुबह से ही दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं और देर रात तक नवरात्र पर मां के दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। वहीं आज मां चंद्र घंटा के स्वरूप का श्रृंगार करके पूजा अर्चना की गई, जहां लोगों की भीड़ दिखाई दी और लोगों ने पूजा अर्चना के साथ ही यहां पर मां से मन्नतें और मुरादें मांगी। ऐसे में लोगों का कहना है कि यहां इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से मोक्ष प्राप्त होता है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। तो इसके दर्शन मात्र से, यहाँ भगवती के दर्शन मात्र से चारों प्रदान और मोक्ष तक प्राप्त होती है। ये मोक्षदायिनी भगवती है। ये भगवती पराम्बा जो है ये मोक्षदायिनी है। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? हम यहाँ बचपन से आ रहे हैं और यहाँ पे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का मातृलिंग है। ये विशिष्ट स्थान है। देवी यहाँ पे जमुना के तट पे विराजमान है। निर्मल तिवारी। हम लोग प्रयागवासी इलाहाबाद से आए हैं यहाँ माँ ललिता देवी के दर्शन करने, और ये शक्तिपीठ माना जाता है। और यहाँ पर दर्शन करने से नवरात्र के दिनों में
माँ की कृपा होती है और सभी मन्नतें पूरी होती हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। हम हर साल यहाँ पर आते हैं और बहुत ही मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं और देवी माँ को और कोशिश करते हैं कि हमारी जो भूल हुई हो हमसे लाइफ में, उसको हमें क्षमा मिलेगी और हमारे सारे कष्ट दूर होंगे। इसलिए सदा सदा देवी माँ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं प्रमिला गुप्ता। संगम नगरी प्रयागराज के हॉट स्टॉप के करीब जहां एडवर्टाइजिंग होर्डिंग कंपनी के द्वारा एक होर्डिंग लगवाई गई है, जिसमें एक कंपनी के द्वारा अर्धनग्न लड़कियों की फ़ोटो लगी हुई है, जिसमें अंडरगारमेंट्स का प्रचार किया जा रहा है, जिस पर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है और साथ ही इसका विरोध किया है, साथ ही भारतीय सभ्यता के खिलाफ बताया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने विरोध किया है, साथ ही नगर निगम व महापौर पर निशाना साधा है। साथ ही उनका कहना है कि अगर ये होर्डिंग नहीं 24 घंटे में उतरती है तो वो नगर निगम में बवाल करेंगे और मेयर की गाड़ी रोकेंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। ये देख रहे हैं पूरे शहर के अंदर एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें जो है महिला की अर्धनग्न तस्वीर उसके अंदर लगी हुई है। पूरे शहर में अश्लीलता परोसी जा रही है। नगर निगम और उसकी एक लाइलाइस कंपनी है जो ने तमाम शहरों के अंदर एक ऐसी होर्डिंग लगा कर कि जिससे महिलाएं पुरुष दोनों को आने जाने में जब नज़र पड़ती है तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। और यहाँ पे बड़े अफसोस की बात है कि एक महिला मेयर होने के बावजूद भी नगर निगम के अंदर ऐसी होर्डिंग लगी हुई है, और किस कंपनी द्वारा लगाई गई है और किसका इसके अंदर टेंडर है, क्या है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हम ये मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर ये नगर निगम नोट कर ले कि 24 घंटे के अंदर अगर शहर की होर्डिंग नहीं उतारी गई तो नगर निगम के अंदर वो हंगामा करेंगे जिसके आज तक नगर निगम में तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मैं नगर निगम की मेयर की भी गाड़ी रोकूंगा कि जब तक ये होर्डिंग शहर से उतारी नहीं जाती, क्योंकि ये महिलाओं का अपमान है, ये शहर के बुद्धिजीवियों का अपमान है और यहाँ की संस्कृति का बहुत बड़ा ठेस पहुँचा है। हम ये वार्निंग देना चाहते हैं कि उतार लेने तो बहुत बुरा शहर के अंदर हो जाएगा। इरशादुल्लाह। संगम नगरी प्रयागराज जहाँ थैंक गॉड मूवी का बीते दिनों काय समाज ने पुरजोर विरोध किया था, जिसके बाद अब राष्ट्रीय हिंदू संगठन भी इसके विरोध में आ गया है, जिसमें अजय देवगन भगवान चित्रगुप्त की सूट पहनकर भूमिका निभा रहे हैं, जिसके बाद इस पिक्चर का विरोध लगातार जारी है। ऐसे में राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने इसका पुरजोर विरोध करने की बात कही और क्या कुछ कहा इस पर, आइए सुनाते हैं। हिंदू संगठन किस तरह से लगातार ऐसी जितनी भी इस प्रकार की मूवीज़, इस प्रकार की वेब सीरीज़ लॉन्च होती हैं, राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने हमेशा उनका विरोध किया है और इस मूवी का भी उसी पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा और पूरे देश में विरोध किया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में संगठन के 50 लाख सक्रिय कार्यकर्ता पूरे देश में हैं। क्या मांग करेंगे इस मूवी को बैन करने की मांग की जाएगी। सारांश निगम, राष्ट्रीय हिंदू संगठन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। संगम नगरी प्रयागराज जहां कोरोना का प्रकोप कम होने के साथ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा प्रथम निमंत्रण गणेश जी आपको के साथ जहां पतरचट्टी रामलीला में बड़े स्तर पर रामलीला का मंच का शुभारंभ हुआ। इस तरह से 2 साल बाद एक बार फिर से दर्शक त्रेता युग की कहानी से रूबरू हुए हैं लोग। मंच के दौरान कमेटियों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की भी झलक दिखाई है। कमेटियां दर्शकों के मनोरंजन के लिए इस बार मंच में उच्च स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। बता दें प्रयागराज में छोटे बड़े स्तर पर कई रामलीला मंच हो रहा है। बड़े स्तर पर मंच करने वाली रामलीला कमेटियों ने विशाल पंडाल बनाए हैं। प्रवेश द्वार और मंच का प्राचीन संस्कृति की झलक दिखाने की कोशिश की गई है। तो वहीं पतरचट्टी रामलीला में आधुनिक उपकरणों के माध्यम से एक नए अंदाज में रामलीला मंच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है इस बार की रामलीला। संगम नगरी प्रयागराज जहां अब एक होर्डिंग विवाद का और चर्चा का विषय बन गई है। बता दें प्रयागराज में एडवर्टाइजमेंट कंपनी के द्वारा एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें अर्धनग्न लड़कियों की फ़ोटो लगी है जो कि अंडरगारमेंट्स का प्रचार कर रही हैं। ऐसे में अब इस होर्डिंग को लेकर बवाल छिड़ा। जहां पहले कांग्रेस नेता ने इस पर सवाल खड़े किए, तो अब राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने सवाल खड़े करते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने कहा है अगर ये होर्डिंग नहीं हटती है तो हम इसको खुद फाड़ने का काम करेंगे, अगर मेयर के संज्ञान में है तो हम उनका भी घेराव करेंगे। ऐसे में क्या कुछ कहना है राष्ट्रीय हिंदू संगठन का इस पूरे मामले पर, होर्डिंग को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको।
निश्चित तौर पे यह हमारी संस्कृति के साथ इस कंपनी के द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। लोगों के द्वारा हमें यह सूचना मिली है, लेकिन कार्यक्रम की व्यस्तता की वजह से हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे पाए हैं। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से इस कंपनी के निदेशक को आगाह करना चाहता हूं कि अगर 2 दिनों के अंदर इन होल्डिंग्स को नहीं हटाया गया तो हम लोग इन होल्डिंग्स को फाड़ कर उनके घर पहुंचाने का कार्य करेंगे एवं कंपनी के ऊपर विधिक कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को बाध्य करेंगे। ये बताइए, जो होर्डिंग लगी है वो नगर निगम की साइट्स पे लगी हैं और महापौर खुद महिला हैं और इस तरह की होर्डिंग को परमिशन दी गई लगाने के लिए, क्या करें? अगर नगर निगम की महापौर की जानकारी में ऐसी होल्डिंग्स को लगवाया गया है तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय हिंदू संगठन के हिंदू सैनिक नगर निगम की महापौर का भी विरोध करेंगे और उन लगवाने वाली कंपनीज का तो इस टाइप का विरोध होगा कि उस कंपनी को अपनी 7 पुश्तें याद आ जाएंगी। चूंकि भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ राष्ट्रीय हिंदू संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यह राष्ट्रीय हिंदू संगठन का इतिहास भी रहा है कि न तो हिंदू सैनिक जेल जाने से डरते हैं, न तो मुकदमों से डरते हैं। चंद्रिका पांडे सोनू, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय हिंदू संगठन।